हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बस थोड़ा सा गला बैठा हुआ है, इस वजह से मैं वीडियो में वॉइस ओवर ढंग से नहीं दे पा रही हूँ और मेरी वीडियो कंटिन्यू नहीं हो पा रही क्योंकि तबीयत डाउन है और काम बहुत है। आज भी बड़ी गले की दवाई वगैरह लेके तब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। कभी कभी तो आवाज़ सही निकलती है, कभी कभी एकदम डाउन हो जाती है, तो बहुत प्रॉब्लम हो रही है। और ये वीडियो है ना बहुत दिन पहले की है, लेकिन पता है मैं एडिट नहीं कर पाई क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था। और बोलते बोलते गले में से थोड़ी सी आवाज़ भी चली जाएगी तो कुछ बातें मेरी कट जाएंगी, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना और इग्नोर भी कर देना। क्योंकि अगर किसी की तकलीफ़ है, कोई बीमार है, तो फिर वो जिस तरह से हो पाएगा वैसे ही काम करेगा। तो हाथ पैरों में कोई तकलीफ़ नहीं है, भगवान की शुक्र है, लेकिन गले में और आँख में बहुत तकलीफ़ चल रही है और काफ़ी दिनों से चल रही है। तो यहाँ पर आज सुबह सुबह बन रहा था मेरा खाना पीना और गुजिया की मैं कर रही थी तैयारी। ये उस दिन की वीडियो है, तो मैंने सोचा कि चलो जो भी मैंने शूट करके रखा है एटलीस्ट मैं उसको वीडियो के थ्रू आप लोगों तक पहुँचा तो दूँ। क्योंकि इतनी बिजी होने के बावजूद भी मैं अपने बच्चों के बारे में सोचना नहीं छोड़ती, क्योंकि मुझे पता है कि मैं भले बिजी हूँ लेकिन अपने बच्चों के लिए तो मुझे काम करना ही है। तो मैं ना फिर यहाँ पे सुबह सुबह आज लग, क्योंकि आज छुट्टी थी पार्लर की और स्कूल की, तो आज सुबह से ही मैं लग गई थी अपने घर के एक्स्ट्रा के कामों में। क्योंकि आरू मोलू को ना गुजिया बहुत पसंद है। मोलू तो इतना नहीं खाता बट आरू को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने यहाँ पे है ना सुबह से ही आज काम शुरू कर दिया ताकि मैं बच्चों के लिए गुजिया बना सकूँ। और आरू से मैंने थोड़ी सी मैदा मंगवाई तो बहुत ज़्यादा मैदा लेकर आ गई थी। तो जब टाइम मिलेगा ना तब मैं शकल पारे की रेसिपी बनाऊंगी, क्योंकि वो मोलू को और जय को आरू को तीनों को ही पसंद है, मुझे भी पसंद है, तो मैं उसको बनाऊंगी। लेकिन जब टाइम मिलेगा तब, क्योंकि ऐसी चीज़ों के लिए ना बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए और शरीर में थोड़ा सा आराम। जब शरीर में आराम होता है ना तो काम करने में भी अच्छा लगता है, काम अच्छे से हो जाता है। तो आज मैं वैसे ही बहुत ज़्यादा थकी हुई थी लेकिन फिर भी मुझे बनाना था ये सारा काम, तो मैंने कहा चलो कर ही देते हैं। तो यहाँ पर अभी तो मैं पूड़ियाँ बनाऊंगी पहले, उसके बाद बनाऊंगी गुजिया। तो पहले सबको खिला पिला के फ्री कर दूंगी, उसके बाद है ना ये एक्स्ट्रा का काम फैलाऊंगी। क्योंकि जब ये काम हो जाता है ना तो फिर नॉर्मल खाना पीना लेट हो जाता है और मुझे तो टाइम टू टाइम बच्चों को देना होता है। तो अब ये है दोपहर के 2 या 2:30 बजे का टाइम, या 3:30 ऐसा कुछ हो रहा था। करते करते इतना टाइम हो गया था, क्योंकि आप देख सकते हो इतनी सारी गुजिया मेरी बन चुकी हैं। फिर मुझे ध्यान आया कि मैंने तो वीडियो शूट ही नहीं की। फिर जब ध्यान आया तो फिर से वीडियो शूट की। तो सुबह बनाई थी खीर पूड़ी और सब्जी, तो वो सारा तो फिनिश हो गया खाना पीना। और यहाँ पर मैं गुजिया बेलती भी जा रही हूँ, उनको स्टफ भी करती जा रही हूँ और साथ ही साथ उनको मैं फ्राई भी करती जा रही हूँ। क्योंकि गुजियों को काफ़ी देर तक रख दो ना तो फिर वो ड्राई हो जाती हैं और जब हम उनको तलते हैं ना तो वो फटना शुरू हो जाती हैं। तो मैं तो 1 थाली या 2 थाली जितनी गुजिया बना लेती हूँ और साथ ही साथ उनको तेल में तल भी लेती हूँ। तो इससे क्या होता है कि गुजिया सॉफ्ट भी रहती हैं और मेरी गुजिया कभी नहीं फटती। कोई कहता है कि दी आप गुजिया में बूरा डालते हो यानी पिसी हुई चीनी डालते हो, तो हाँ मैं पिसी हुई चीनी ही डालती हूँ और मेरी गुजिया कभी नहीं फटती, आप लोग देख सकते हो। क्योंकि मेरे रिलेटिव ने ही मुझे फ़ोन करके पूछा था कि आप क्या डालते हो, तो मैंने बोला मैं बूरा डालती हूँ, उन्होंने बोला मैं तगार डालती हूँ। तो मैंने कहा तगार का एक्सपीरियंस मुझे नहीं है, मैं हमेशा बूरा ही डालती हूँ यानी पिसी हुई चीनी। और आप देख सकते हैं मेरी गुजिया कितनी अच्छी बनी है और ये 2 थाली भर के मैंने बना ली और इनको मैं साथ ही साथ अब सेक भी रही हूँ। और अभी तो मैंने 1 गुजिया डाल के ऑयल चेक किया है। मैं 8-10 गुजिया यानी जितना तेल है उसके हिसाब से गुजिया डालती हूँ कढ़ाई में, और मेरी गुजिया फटती भी नहीं है और बहुत ही अच्छी बनती है। अभी पता है देख के फिर से खाने का मन कराया है, तो आप लोग देख के ही जान जाओगे कि गुजिया कैसी बनी है। और ये वाला साइज़ मुझे पसंद है तो मैं हमेशा यही साइज़ बनाती हूँ और जितनी गुजिया कढ़ाई में आ जाती हैं उनको मैं अलट पलट करके आराम से सेक लेती हूँ। तो ये था मेरा गुजिया बनाने का तरीका जो कि मैंने आप लोगों को बता दिया। तो चलिए तब तक आप म्यूज़िक सुनिए, क्योंकि गले से ज़्यादा देर बोला नहीं जा रहा।
मेरी सारी गुजियाँ बन चुकी हैं और उसके साथ मैंने बर्तन भी क्लीन कर दिए, किचन भी क्लीन कर दिया, क्योंकि अगर ये काम मैं छोड़ देती ना तो फिर दोबारा आके करने का मेरा मन नहीं करता, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई थी इस वक्त। फिर भी मैंने साथ ही साथ सारे काम को मैनेज कर लिया, कंप्लीट कर लिया, ताकि मैं जब भी बैठूं तो रिलैक्स होकर बैठूं और कम से कम 1 घंटे का रेस्ट तो मैं ले ही लूं। तो इस वजह से मैंने साथ ही साथ सारा काम किया था। गुजिया कंप्लीट हुई, साथ ही साथ बर्तन क्लीन कर दिए, किचन भी क्लीन हो गया, जो भी एक दो जो भी बर्तन थे ना वो सारे मैंने क्लीन कर दिए, क्योंकि अभी 7 साढ़े 7 का टाइम हो चुका है और थोड़ा सा रेस्ट करके फिर मुझे शाम का खाना पीना बनाना है, तो शरीर को थोड़ा आराम तो मुझे देना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर मेरा ऑलमोस्ट काम हो चुका है डन। अब जाके फ्री हुई, सुबह की लगी हूँ आज मैं, और अभी शायद टाइम देखूँ, ऐसे आएगा, नहीं आ रहा, वीडियो चल रही है। कितने बजे? सुबह 7 से लेके शाम के 7 बज चुके। अब जाकर मैं रेस्ट करूँगी। रेस्ट क्या करूँगी, अभी तो कपड़े सुखाने हैं मुझे, घर गंदा हो गया है, लेकिन घर में कुछ नहीं करूँगी अब, क्योंकि अंधेरा हो चुका है। मोलू देखो गुजा कैसे खा के डाल के गया है। अब मैं चेक करूं कैसे बने। टेस्ट तो हर बार एक जैसा आता है। आप लोग भी आइए, गुजिया एंजॉय करिए। ये है मेरी पार्लर की वीडियो जो मैंने बीच में कभी शूट की थी, लेकिन मैं इसको दिखा नहीं पाई, तो मैंने सोचा चलो दिखाती हूँ। तो आज यहाँ पर मैं लड़कियों को सिखा रही हूँ फेशियल। तो उनका प्रैक्टिकल चल रहा है, क्योंकि थ्योरी तो मैंने करा दी है, अभी चल रहा है प्रैक्टिकल। उनको हाथों के जो स्टेप है वो सिखाए गए हैं, जो भी स्टेप होती है फेशियल में वो सारी सिखाई गई है, और लड़कियाँ कर रही हैं अपनी प्रैक्टिस। तो मैं थोड़ी थोड़ी लड़कियों को बुलाती हूँ, उनसे प्रैक्टिस करवाती हूँ, और हर चीज़ में उनको अपने पार्लर में सिखा रही हूँ। और इसके साथ साथ कुछ बच्चे जो अच्छे से सीख गए हैं, उनमें से फिर एक से मैंने कहा कि तुम मेरा फेशियल करो ताकि मैं तुम्हारे स्टेप जान सकूँ, और इसने बहुत अच्छा फेशियल किया। इसके हाथ है ना बहुत अच्छे चलते हैं, ऐसा लगा ही नहीं कि ये फर्स्ट बार करती है, क्योंकि वो घर पे 1-2 बार ट्राई कर चुकी थी और उसके बाद यहाँ उसने प्रैक्टिस की और बहुत अच्छे से फेशियल किया। तो यहाँ पर मैंने करवाया था ममा अर्थ का फेशियल, क्योंकि ये फेशियल मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, मेरी स्किन पर काफ़ी अच्छा ग्लो आता है ममा अर्थ का फेशियल करने के बाद। तो मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैं करवा रही हूँ, क्योंकि मैं शायद तीसरी बार ममा अर्थ के प्रोडक्ट से फेशियल करवा रही हूँ, और काफ़ी अच्छी शाइन भी आती है, काफ़ी डर्ट्स भी निकल जाता है फेस से, तो मुझे अच्छा लगा। और ये स्टूडेंट का करने का तरीका भी बहुत अच्छा था। और अभी ये चल रहा है 3rd स्टेप, क्योंकि 2nd स्टेप में थोड़ा सा स्क्रब के पार्टिकल्स होता है ना, उनको वो हटा रही है अभी, क्योंकि कितना भी रिमूव करो वो थोड़े बहुत रह ही जाते हैं। सो इसने तो ये स्टूडेंट ने बहुत अच्छा किया था, तो मैंने कहा चल तू मेरे पे ट्राई करके देख, तो मुझे पता पड़ेगा कि कहाँ पर मिस्टेक है कहाँ पर नहीं। बट इसके फेशियल में कोई भी गलतियाँ मुझे दिखाई नहीं दी थी, बहुत अच्छा फेशियल किया था। और ये है नेक्स्ट डे की वीडियो, यहाँ पर मैं सिखा रही हूँ हेयर स्टाइल। तो मैं हर बार अलग अलग नई नई हेयर स्टाइल बच्चों को सिखाती हूँ, और हर एक अलग बच्चे के ऊपर करके दिखाती हूँ, क्योंकि हर इंसान का बालों का टेक्सचर भी अलग होता है, बालों का शेप भी अलग होता है। तो यानी हर तरह के बालों में हमको हेयर स्टाइल करनी आनी चाहिए। तो अभी यहाँ पर मैं सिखा रही हूँ हेयर स्टाइल बनाना।
तो आज है ना मैं काफ़ी देर तक अपने पार्लर में रुकी हुई थी क्योंकि थोड़ा सा अरेंजमेंट करना था, सामान को व्यवस्थित रखना था। और ये जो है ना लड़का, ये भी मेरे पार्लर में है और ये कर रहा है हेयर स्टाइलिंग का कोर्स। तो ये भी मैं आपको दिखा रही हूँ फुल पार्लर। और ये रात के 11 बजे का हमारा छोटा सा पार्लर। और ये रहे मेरे सारे सपोर्टिव पर्सन जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। मैं भी हूँ। तू भी? रेनू की बेटी। हाँ, रेनू की बेटी नहीं। अब हम बैठ जाएंगे शांति से अपनी चेयर पे। हम 3 मेंबर हैं। अभी हो चुकी है पार्लर की छुट्टी और उसके बाद हम अपने पार्लर को कर रहे हैं अच्छे से सेट। और रात के बज रहे हैं 11। बट हमने हमारे पार्लर को अभी सेट करके रख दिया। सुबह लड़की आएंगी, सारा खराब कर देंगी, फिर से सामान को फिर हटा देंगे। तो हम माँ बेटी ये भी हमारे पार्लर में है, स्टूडेंट है और बहुत अच्छा करता है। कर्लिंग वगैरह हेयर स्टाइल में अच्छा करता है। और अभी देखिए ये है मेरा पार्लर। मैं पूरा घूम के दिखा देती हूँ यहीं से। ये देखिए पीछे हमारी डमी रखी हुई है, इन पे हेयर स्टाइल सिखाया जाता है। बेटू, आज बेटू भी आ गया है हमारे पार्लर में, है ना? मेरे को काटना नहीं, मेरे को भी कर देंगे। और हम बन गए हैं चश्मा गल। क्योंकि मम्मी की देखो ध्यान में देखो डार्क सर्कल होते हैं, बेचारी रात में जग जग के काम करती है, लेकिन तब भी आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। बहुत बुरे हो। वीडियो का डालती हूँ जो कोई मुझे सब्सक्राइब करेगा। मैं वीडियो सब्सक्राइब कर देने से आप मार खाएगी बुरी तरह से। अब मैं आ गई हूँ घर पे और मैंने चश्मा लगाया था ना, मेरी इस आँख में दर्द हो रहा है। ऐसा ना हो कि ये सूज जाए क्योंकि इसमें सूजन आ जाती है। तो चलिए अब इस वीडियो को कर देती हूँ एंड, क्योंकि रात काफ़ी हो चुकी है और मिट्टू भी जग रहा है क्योंकि वो हमारे साथ ही गया था। तो उसको भी सुलाऊंगी और इसी के साथ करती हूँ वीडियो को एंड। आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। बाय बाय, लव यू, गुड नाइट।